जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर अब्दुल राज साहब हमारे साथ मौजूद है। सर खैर मकदम है आपका। चूंकि कंट्रोवर्सी जो है बढ़ रही है और निशाना जो है आप पे साधा जा रहा है महराज मलिक की अरेस्ट को लेकर, और जो आपकी हरीफ जमातें हैं तो वह कहती हैं कि स्पीकर का एक जवाब बनता है, स्पीकर का एक रोल बनता है, जिसको निभाने में कहीं ना कहीं स्पीकर साहब जो है नाकाम हो गए हैं। ये जहां तक किसी भी ऑनरेबल मेंबर के अरेस्ट का सवाल है, उसमें स्पीकर का कोई रोल नहीं होता। स्पीकर के लिए सिर्फ ये लाजमी करार दिया गया है कि जब भी किसी भी ऑनरेबल मेंबर को गिरफ्तार किया जाता है और उसको ये इतला मिले कि वो गिरफ्तार हुआ है, तो स्पीकर को फौरी तौर ये बात हाउस में बतानी चाहिए। अगर हाउस चल रहा है, अगर हाउस नहीं चल रहा है, तब भी ये बात उसको मेमोरान तक पहुंचानी है कि ऐसे ऐसे मेंबर को गिरफ्तार किया गया। इतना ही रोल है। ये रूल्स में जरूरी बनाया गया है कि स्पीकर को ऐसा करना है, उसको इतला देनी है। हमारे जो रूल्स हैं हाउस में, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, उसका रूल 260 बताता है कि जो ही स्पीकर को ये इतला मिले कि किसी भी ऑनरेबल मेंबर को गिरफ्तार किया गया है, उसको ये बात हाउस में बतानी चाहिए अगर हाउस चल रहा है। अगर हाउस नहीं चल रहा है तो फिर ये मेंबरान तक पहुंचाना जरूरी है। यानी ये लाजमी बना दिया गया है कि स्पीकर को ये बात मेंबरान तक पहुंचानी है कि फलान ऑनरेबल मेंबर को गिरफ्तार किया गया। ऐसा ही हमने किया। जो ही हमें कल इतला मिली कि इमरान मलिक साहब को गिरफ्तार किया गया है, तो हमने ये बात मेंबरान तक पहुंचा दी। एक बुलेटिन इशू हुआ असेंबली का कि इस तरह से इतला मिली है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा से कि इमरान मलिक साहब को गिरफ्तार किया गया है पीएसए के तहत। ये आई तो हमने भी, बस ये तो लाजमी था, जरूरी था। ये रूल में जरूरी बनाया गया है, लाजमी बना दिया गया है कि इतला मेंबरान तक पहुंचानी। बाकी किसको गिरफ्तार किया जाता है, किसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, इसमें न स्पीकर का कोई रोल होता है, न असेंबली सेक्रेटरी का कोई रोल होता है। तो इजाजत भी तलब नहीं, कोई इजाजत नहीं होती। किसी कानून में ऐसी किसी इजाजत की जरूरत नहीं है किसी मेंबर को हम गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे। ये उनका काम है देखना गिरफ्तारी जरूरी है या नहीं है। तो सर रूल 260 की आपने बात की, तो ये जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये रूल बना है कि ओवरऑल अगर नॉर्मल असेंबली की अगर स्टेट असेंबली होती है तो उसमें भी ये रूल लागू होता है कि खाली यूटीज में? देखिए, ये जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कहा गया है कि असेंबली नए रूल्स बनाएगी, लेकिन जब तक रूल्स बनेंगे, हाउस कैसे चलेगा, तब तक पुराने रूल्स पर ही चलना है। नए रूल्स अभी बन रहे हैं, अभी वो बने नहीं है, मुकम्मल तौर बने नहीं है। लिहाजा रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही जो हमें इख्तियार मिला है कि हम पुराने रूल्स के मुताबिक असेंबली को चलाएं, तो पुराने रूल्स के मुताबिक ही असेंबली चल रही है। उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन पीछे हमने की है, वो की है, और वो मॉडिफिकेशन करने के बाद हम उन रूल्स पर फिलहाल चल रहे हैं। तो आगे मॉडिफिकेशन मुतवक्के हैं? मॉडिफिकेशन की हमने पिछले सेशन के पहले पहले, लेकिन पूरे तौर रिकास्ट रूल्स को करना उसमें टाइम लगता है, कोई आसान काम नहीं होता। तो स्पीकर के साथ साथ आप एक मंजे हुए सियासतदान भी है, पॉलिटिशियन भी है, और जाहिर सी बात है ये सवाल हम आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि अभी आप स्पीकर की चेयर पे नहीं है, असेंबली नहीं चल रही। तो वैसे एक सीनियर सियासतदान किस तरह से आप इस पीएसए को देखते हैं जो महराज मलिक पे अभी जो है लगाया गया? देखिए, मैंने जैसा आपका कहा है कि हमारा कोई रोल नहीं है। मैं जो भी कहूँ इसके बारे में, अगर मैं कहूँ ये गलत है तो उससे ये गलत नहीं हो जाएगा, मैं कहूँगा ये दुरुस्त है तो उससे ये दुरुस्त नहीं होगा। असली ये बात जो है, जो पीएसए लगता है, ये कंटेस्ट किया जाता है कोर्ट्स में। कोर्ट्स फिर देखती हैं कि ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन क्या है, क्यों इस पर ये पीएसए लगा गया है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ग्राउंड्स देना पड़ती है, उसको कन्वे भी करना है। यानी जिस पर पीएसए लगेगा, जिस पर भी लगेगा, चाहे वो एमएलए हो या एमएलए भी ना हो, तो जिस पर लगता है पीएसए, उसको वो ग्राउंड्स कम्युनिकेट होती है कि भाई ये चीजें हो गई हैं, इसलिए आप पर पीएसए लगना लाजमी है। फिर वो इसको कंटेस्ट कर सकता है जिस पर पीएसए लगे। कोर्ट पर कंटेस्ट, तो कोर्ट फिर देखेगी क्या पीएसए लगना जरूरी था या नहीं लगना था। तो फाइनल फैसला जो है वो अदालतें करेगी। हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है फाइनल फैसला देने का।
तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट की जहां तक बात है तो गरीब जमातों का ये भी कहना है कि ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही देन है जिन्होंने ये एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था। ये एक्ट आपको मालूम है 78 में बना गया था, उस वक्त जंगल चोरों के खिलाफ। उस वक्त जंगल चोरी होती थी, क्योंकि हमारा असासा है हमारे जंगलात, इसलिए उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे हमारे शेख शेरी कश्मीर शेख, उन्होंने कहा जंगलों को बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सख्त कवानीन लाना लाजमी है। ये उस वक्त बनाए थे। उसके बाद फिर सरकारों ने इसका मिसयूज़ किया। क्या करेंगे आप, काफ़ी मिसयूज़ हुआ इस एक्ट का, और इसीलिए मेरे ख्याल में वक्त आने पर इसको ख़त्म ही करना चाहिए, इस कानून को। तो अक्सर जो एमएलए साहिबान हैं तो उनका ये कहना है कि हम स्पीकर की तरफ रुजू करेंगे महराज मलिक की अरेस्ट को लेकर। अगर आगे असेंबली सेशन होता है तो क्या कोई इजाज़त उसमें मिलेगी, अगर इस तरह का कोई जो है रेजोल्यूशन मिलेगा? हाथ में तो कुछ नहीं है ना, हम कुछ नहीं कर सकते इस गिरफ्तारी के बारे में। न स्पीकर कुछ कर सकता है, ना हम हाउस कुछ कर सकता है स्पीकर के बारे में। इस अरेस्ट के बारे में मैंने जो कहा है कि इसका सिर्फ इख्तियार जो है वो अदालतों का है, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। कोई रुजू करे या ना करे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। न मैं इस चीज़ को अप्रूव कर सकता हूँ, न इसको डिसअप्रूव कर सकता हूँ। हमारे पास ना अप्रूव करने का इख्तियार है, न डिसअप्रूव करने का इख्तियार है, कोई इख्तियार नहीं है। मैंने कहा हमारी जिम्मेदारी लगा दी गई है रूल्स के तहत कि हम जो ही आपको इतला मिले किसी ऑनरेबल मेंबर को गिरफ्तार किया गया है तो फौरी तौर ये बात मेंबरों तक पहुंचानी चाहिए। बहुत वो पहुंचाई, कम्युनिकेट किया हमने, बस इतना ही रोल बनता है। बाकी जो लोग कहते हैं कि असेंबली सेक्रेटरी ने इसको एंडोर्स किया, वे किया, ये झूठ बोल रहे हैं, ये लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मफाद के लिए मिसलीड कर रहे हैं। और ये जो ये कनाड्स फैला रहे हैं, ये झूठ फैला रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, इससे हटके एक सवाल, जिस तरह से ये बताया जा रहा था कि जो असेंबली सेशन है वो सितंबर में मुतवक्के है, लेकिन अब सुनने में आया है कि उसको डेफर किया जा रहा है। नहीं, डेफर क्यों करेंगे? देखिए ना, असेंबली सेशन करना लाजमी है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आपको विद इन 6 मंथ्स असेंबली बुलानी है, यानी पिछला सेशन जब खत्म हुआ आखिरी डेट से लेकर अब तक 6 महीने से ज्यादा अरसा नहीं गुजरना चाहे तो असेंबली आपको बुलानी है विद इन 6 मंथ्स। तो वो तो अक्टूबर बनता है वो महीना, तो अक्टूबर में वो तो बुलानी ही बुलानी है, उसमें कोई चारा नहीं है, डेफर नहीं कर सकते उसमें। हाँ, बाकी कब बुलाएंगे वो फैसला सरकार को करना है, डेट उनको फिक्स करनी है, डेट्स वो फिक्स करें। अभी तक डेट्स फिक्स नहीं हुई हैं, लेकिन अक्टूबर में उनको सेशन बुलाना ही बुलाना है, उसके बगैर कोई चारा नहीं। हाँ। तो ये थे जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर इब्राहिम राथर साहब, जिनका ये कहना है कि कोई जवाज ही नहीं स्पीकर का बनता है किसी ऑनरेबल मेंबर की अरेस्ट को लेकर, और इस हवाले से अगर पहले ही इनसे इजाज़त तलब की जाए तो उसका भी कोई जवाज जो है वो नहीं बनता है। बाकी इसमें स्पीकर या फिर असेंबली का कोई अमल दखल नहीं है अगर जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करेंगे। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।